हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी बच्चों, हाई स्कूल वाले जितने भी हैं आपके लिए ये मैंने आज का जो टॉपिक है विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डाले हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो होता है आपका लेसन है। आपका नेक्स्ट विद्युत धारा के जस्ट ही बाद आपका लेसन है, तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है मैंने उसको कलेक्शन किया और उसको रखा है। तो जो पहला क्वेश्चन आपको देख रहे हैं पेपर सामने, विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित किस नियम के तहत होती है, यानी कि विच रूल सीधे यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट करंट कैरी कंडक्टर। तो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, फैराडे का नियम या एम्पियर का नियम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है अगर सीधी तार है, ये सीधी तार है, तो उसमें धारा प्रवाहित का जो नियम होता है बेसिकली हैंड रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो धारा की जो दिशा होती है इस तरह दिखाया जाता है। तो इसमें राइट हैंड रूल्स होता है, राइट हैंड ग्रिप रूल होता है, यानी राइट आंसर उसका क्या है, बी सही है। फिर कह रहा है कि चलित चुंबकीय धारा तार पर लगने वाला बल किस संकर द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी एक चलित विद्युत धारा तार पर लगने वाला बल किस संकर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पहला होता है F QE, दूसरा होता है F बराबर ILB और तीसरा होता है F बराबर ये E का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिख दिया है, E का स्क्वायर है, E का स्क्वायर RL, इसको ऐसे लिख सकते हैं, E का स्क्वायर RL होता है, या ये होता है स्पाइरन 0 I/2πr। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है लगने वाले जो बल होता है वो होता है आपका राइट आंसर इसका F बराबर ILB, F बराबर ILB होता है, यानी कि B इसका क्या है, राइट होता है। I धारा होता है, L लेंथ होती है, B जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, B जो होता है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये B राइट आंसर इसका है। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले नियम को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले नियम को क्या कहते हैं? ओम का नियम, बाय-सावर्त का नियम, केपलर का नियम या फैराडे का नियम। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं बाय-सावर्त का नियम। बाय-सावर्त का नियम बोलते हैं कि धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न करने वाला नियम होता है वो होता है बाय-सावर्त का नियम। एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित विद्युत प्रवाहित तार को किस दिशा में बल कार्य करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युत धारा के समांतर, दोनों का विपरीत या दोनों के लंबवत। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो होता है आपका दोनों के लंबवत काम करता है, दोनों के लंबवत काम करता है। यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित विद्युत धारा तार पर किस बल जो होता है, बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है। बल कहाँ लगता है? ऊपर की ओर लगता है। तो डी इसका राइट आंसर। किस नियम का उपयोग विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए किया जाता है? एम्पियर का नियम, न्यूटन का नियम, हुक का नियम, गेओमार्ट का नियम, गैसेस लॉ जो होता है, गैसेस लॉ का नियम। तो इसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा, एम्पियर का नियम कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न कर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए एम्पियर का नियम होता है, यानी कि एज राइट आंसर इसका। फ्लेमिंग का कौन सा नियम विद्युत मोटर में बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध को बताता है? लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, ऊर्ध्वाधर नियम है, क्षैतिज नियम है। तो उसका होता है आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का, जो आपका विद्युत मोटर पर लगाया जाता है बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र को मापन के लिए। नेक्स्ट, विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रेखाओं की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, द्विआधारी नियम,
बाइनरी नियम से रूल करते हैं। कोलम्ब का नियम है, कुलाम का नियम है, ये कुलाम का नियम होता है। तो 7वां का जो राइट आंसर है वो होता है राइट हैंड रूल होता है नियम। विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निर्धारित करने के लिए किस नियम का होता है? तो राइट हैंड रूल होता है इसका। किस प्रकार के विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक केंद्रित होता है? किस प्रकार के विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक केंद्रित होती है? लंबे तार में, सोनोलाइट के तार में, रिंग में, ट्रांसफर या कोसाइल में? तो उसमें होता है, ध्यान है, सोनोनाइड का जो होता है तार, उसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक केंद्रित होती है, यानी कि बी राइट आंसर इसका। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने वाले नियम में कौन सा नियम स्केल पर लागू होता है? यानी बायो-सेवार्ट का नियम, एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम और केसेगो का नियम। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है आपका एम्पियर का नियम। क्या होता है? एम्पियर का नियम। नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार एक बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समन्वय किया जाता है? गॉस का नियम, एम्पियर के परिपत्री नियम, फैराडे का नियम या बायो-सेवार्ट का नियम। तो 10 का जो राइट आंसर है वो होता है एम्पियर का परिपथ नियम, यानी कि सर्किट लॉस। यानी राइट आंसर इसका क्या है? बी सही है। विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर कौन सा कारक नहीं होता है? धारा की मात्रा, तार की लंबाई, तापमान, तार का ज्यामिति। तो विद्युत धारा के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर कौन सा कारक निर्भर नहीं करता है? तो वो होता है आपका तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, राइट आंसर इसका क्या है? सी करेक्ट आंसर। किस नियम के अनुसार एक विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करने में विद्युत प्रेक्षण उत्पन्न होती है? ओम का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, लेंज का नियम या एम्पियर का नियम? तो इसका राइट आंसर है विद्युत फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम। विद्युत फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम होता है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या है? बी सही है। नेक्स्ट, किस उपकरण में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके वस्तुओं को हटाया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत चुम्बक या जनरेटर? तो 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका विद्युत चुम्बक, यानी कि सी इज राइट आंसर इसका। सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद विद्युत चक्र के अंदर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग करता है? लेफ्ट हैंड नियम, राइट हैंड नियम, लेंस का नियम, बायो-सेवार्ट का नियम? तो 14 का जो राइट आंसर है वो लेंस के नियम से किया जाता है। लेंस का जो नियम होता है, सी राइट आंसर। सोलोनाइड के अंदर समांतर चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तारों की घनत्व, तारों की दिशा परिवर्तन, समांतर तारों की व्यवस्था या चुंबकीय प्रभाव की प्रतिदीप्ति? 15 का जो राइट आंसर है समांतर तारों की व्यवस्था के कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण होता है। टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का वितरण कैसे होता है? अंदर और बाहर समान रूप से, अंदर केंद्रित और बाहर शून्य, केवल बाहर या यादृच्छिकता? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका अंदर केंद्रित और बाहर शून्य होता है टोरॉइड के अंदर। फ्लेमिंग का कौन सा नियम विद्युत जनरेटर के सिद्धांत को समझाने में प्रयोग होता है? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, न्यूटन का नियम या फैराडे का नियम? तो इसमें होता है आपका राइट हैंड नियम। राइट हैंड नियम काम करता है फ्लेमिंग का। किस परिघटना में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होता है? विद्युत चुम्बक, विद्युत प्रेरण, स्थैतिकी विद्युत या जूल्स हीटिंग? तो 18 का जो राइट आंसर है वो होता है विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी राइट आंसर। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम किस पर निर्भर करता है? धारा की दिशा पर, धारा की मात्रा और दूरी पर,
तार की लंबाई पर, तापमान पर या दाब पर। तो 19 का जो राइट आंसर है वो होता है चुंबकीय 19 का जो राइट आंसर है वो चुंबकीय परिमेलन, चुंबकीय इसका जो राइट आंसर है धारा की मात्रा और दूरी पर, मैग्नेटिक आप करंट एंड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो 19 का राइट आंसर। 20 का जब दो समान दिशा में बहती विद्युत धाराएं पास होती हैं तो उनके आपके आपसी बल कैसा होता है? आपस में आकर्षण होता है, आपस में प्रतिकर्षण होता है, कोई बल नहीं लगता है, अनिश्चित होता है। उसके में ध्यान दें, आपस में आकर्षण बल लगेगा, आपस में आकर्षण बल लगे होता है, यानी बी राइट आंसर है। इस तरह से 30 क्वेश्चन टोटली कंप्लीटेड किया गया। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं प्रयास करूंगा कि कल से आपको पेपर जो भी कराए जाएंगे वो पेपर आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर आए हो उसको देखकर बताया जाएगा। उसमें भी जो 30 क्वेश्चन आएंगे उस पर बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को प्रॉपर आप देखिए। बाय, थैंक यू।